आपको मिलेगा रेज रूम, जहाँ पर आप अपने मन की भड़ास, गुस्सा, चीखें सब निकाल सकते हैं। डाउन टू अर्थ है भाई वैसे तो। वेल, फेम के बाद दोस्त बदले या तुम? मैं बदल गया भाई। हेटर्स को इग्नोर करते हो या जवाब देते हो? ध्यान रखता हूँ सब पे, छोड़ता किसी को नहीं है। वेल भाई, रजत दलाल के साथ जो इशू हुआ था वो क्या था? वो इशू तो टिश्यू से हमने पूछ के फेंक दिया बहुत टाइम पहले। पहले एजाज खान के साथ क्या सीन हुआ था? एजाज खान के साथ सीन हुआ था, हमारे राजदीप पाजी का हुआ था। मेरे सामने हीरो जैसे लड़के जिनकी पर्सनैलिटी देखे तो लोगों की भूख भग जाए। बाहर की दुनिया में वो नहीं दबले देंगे और भीतर मैं नहीं दबूंगा। सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था? अब तुझमें खुद में दम नहीं था क्या? मैं जाके खुद ही हाथ दे देना। तो मैक्स भाई, बैटल ग्राउंड में गेम खेलने जाओगे या फिर गेम बदलना? भाई इतिहास बनाने जाऊंगा आपको। पहलवानी भारी पड़ेगी? लंगोटी वाला बंदा तो हमेशा भारी पड़ता है भाई। तो इस बीच में आपने पापा को मिस किया? अब इतना बड़ा मुकाम देख पाते कि मुंबई तक चला गया मेरा बेटा। उनका नाम अभी हुआ ही नहीं है रियल में। नाम तो उनका मैं अब करूंगा रोशन दबा के। नु किसके साथ? नु मैक्स के साथ। यू मोदी को लौंडा जो एक गल फोटो खिंचवाना आयो। अरे नहीं अंकल जी, भैया बहुत फेमस हैं। कभी किसी को देख कर लगता हो बोला हाँ ये मेरे सामने होता तो मैं इस पे इतना बुत मारता है, घूंसे मारता? भाई जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना कि 8 साल की बच्चियों का, 12 साल की बच्चियों का शोषण होता है, रेप होता है, तो उनको देख के बहुत गुस्सा आता है भाई। गाइस, काफी लंबे समय के बाद स्वागत है आप सबका मेरे शो में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ पर तुम तोड़ फोड़ कर सकते हो, अपना गुस्सा निकाल सकते हो। हाँ, आपको देखने को मिलेगा ड्रामा, कॉमेडी, और ये सिर्फ मिलेगा आपको मन की उड़ास में। तो टाइम ना लेते हुए मैं स्वागत करता हूँ पहले एपिसोड में। तो मैक्स भाई, स्वागत है आपका मेरे शो में। हाँ मैं तो भाई आज तो नींद आ रही है, कल लेना है पॉडकास्ट। नहीं मैक्स भाई, आज ही करना पड़ेगा ब्रो। तो भाई एक काम करो, मैं प्रोटीन पी के आता हूँ, उसके बाद देखेंगे। बाद में पी लेंगे। बाद में चलेगा? चलो आपके लिए ठीक है। सो मैक्स भाई, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो। असली मैक्स कौन है कैमरे के पीछे, ये बताओ। भाई देखो, कैमरे के पीछे जो मैं हूँ वो मैं कैमरे के आगे हूँ। यही पर्सनैलिटी है मेरी। जो लोगों ने आज तक मुझे देखा है, समझा है, जाना है सोशल मीडिया के थ्रू, या लोग जैसे सोशल मीडिया के बाद भी मुझसे मिलने आते हैं, सामने से मुझे देखते हैं। 400-500 गाली जब तक मैं नहीं दे देता मेरा मन नहीं लगता, और जो सुनता है उसका भी मन नहीं लगता। मैंने ये सुनी है। बाय द वे बता दूं, मैं मैक्स भाई से परसों ही मिला था। तो जो कैमरे पर है वही कैमरे के पीछे है। तो बहुत अच्छा नेचर है भाई का। जब तक मैं प्यार से बात करता हूँ तो बंदे पता है क्या कहते हैं जो मिलने वाले होते हैं कि मैक्स भाई मजा से नहीं आ रहा। जैसे ही मैं 3-4 गाली देता हूँ कहते हैं और भाई 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 डाउन टू अर्थ है भाई। मतलब गाली देने से डाउन टू अर्थ होते हैं। डाउन टू अर्थ है भाई वैसे तो। अगला सवाल, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा लाइफ का? भाई अब तो स्ट्रगल करते ही नहीं है, अब तो मजाक चल रहा है। स्ट्रगल तो जब था जब हम पहलवानी करते थे। क्या था? हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे इंजरी हो गई, फिर भी मेहनत करनी पड़ रही है। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। 12 साल लगातार मेहनत की है। आपने कोई मेडल वगैरह जीता? हाँ भाई, नेशनल मेडल है। कांग्रेचुलेशंस। वेल, फेम के बाद दोस्त बदले या तुम? मैं बदल गया भाई। देख लेना, दोगला है तुम्हारा दोस्त। आप क्यों बदले? भाई जिम्मेदारी आ रही इसलिए बदल गया। जब हम फेमस नहीं थे उस टाइम हम कोई भी उठपटांग हरकत कर देते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते वो बातें, वो चीजें जो हम पहले करते थे, जो मूवमेंट पहले करते थे। कुछ भी क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बहनें भी देखते हैं, माताएं भी देखती हैं, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार हो गया इसलिए मैं बदल गया। हेटर्स को इग्नोर करते हो या जवाब देते हो? ध्यान रखता हूँ सब पे, छोड़ता किसी को नहीं। क्या ध्यान रखते हो हेटर्स? ध्यान ये रखता हूँ कि क्या बोल रहा है मेरे लिए। रिप्लाई में कुछ नहीं, बस सोचता हूँ कि भाई घनी बड़ी जिंदगी नहीं है, इसके पीछे पड़ना नहीं है। 27 साल की उम्र आ रही है और 27 साल और जीना है। दुश्मनी चाहिए नहीं किसी से। ये नहीं चाहता कि किसी के दिल में मेरे लिए मैल रहे। मैं चाहता हूँ मेरा दुश्मन भी मुझसे प्यार करे। वेल, रजत दलाल के साथ असली सीन क्या हुआ था उस टाइम? ईगो क्रैश था या पब्लिसिटी स्टंट? पब्लिक सिटी स्टंट नहीं, बात गलतफहमी से शुरू हुई थी। कैसी गलत है? गलतफहमी ऐसी थी, एक वीडियो डाली उसने, तो हमारा राजवीर पाजी ने सोची कि ये मेरे लिए बोला है, लेकिन उसने पाजी के लिए नहीं बोला था। पाजी ने इधर से वीडियो डाल दी, फिर उधर से, फिर इधर से, चारों तरफ मतलब ऐसा हंगामा हुआ सोशल मीडिया पर, पागल हुए लोग। फिर उस चीज को
दोनों तरफ से समझदार सारे भाइयों ने मिल के बैठ के उसको सॉल्यूशन करा उसका, और सारी चीज़ें निपटाई बैठ के बकायदा। तो अभी कैसी बॉन्डिंग है रजत भाई के साथ? हाँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बात होती है। अभी शादी के लिए मैंने बधाइयाँ दी है। शादी में तो दिखे नहीं आप। शादी में मैं इसलिए नहीं दिखा क्योंकि भाई वो मोमेंट मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ मैंने भी उससे पूछी थी। तो उसने कहा कि भाई बस परिवार के कुछ लोग से कुछ सदस्य थे जो मेरे साथ रहे, वो मोमेंट वो अकेले में रह के कवर अप करना चाहता था, अपनी फैमिली को अपनी घरवाली को समय देना चाहता था उस टाइम। फैमिली फंक्शन था। फैमिली फंक्शन ही अब यही कर किया करो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि आवाजाही इतनी होती है कि तुम्हारा फैम इतना बड़ा है, बहुत लोग हैं, फिर बहुत लोग आएंगे, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे भाई। तो कट टू कट बस अपना माला वाला डेरो, अपने उस मोमेंट को अच्छा एंजॉय करो, और फिर उसके बाद यारो दोस्तों को बाद में पार्टी दो, एंजॉय करो, मौज लो, पागल हो जाओ बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पार्टी मिली? मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ले लेंगे। अच्छा। भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप। पहले एजाज खान के साथ क्या सीन हुआ था? एजाज खान के साथ सीन हुआ था, हमारे राजवी पाजी का हुआ था मेरी। वो भी रात बाजी होता हूँ। हाँ, और राजवी पाजी है हमारे जो सब जगह टांग घुसाता है। अब अपना भाई है, उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे तो खड़ा कौन? दिन रात उठना बैठना, ऐसे ये मानो हम उसकी आत्मा है, हमारे बिना उसका काम नहीं चलेगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। बस ये है, लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी कि मैंने मजहब को नहीं रगड़ा, मैंने उस अकेले इंसान को रगड़ा था उस टाइम। समाज को लेके या किसी भी मजहब को लेके मैं गलत नहीं बोलता कभी, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि इधर भी मजहब है और उधर मजहब है, तो मजहब को अगर हटा दो तो दोनों तरफ इंसान हो, और सारियत इंसानियत पहले है भाई। अच्छी सोच है। अच्छा मैक्स भाई, ये फेम सब चला जाए आपसे तो मैक्स भाई के पास क्या बचता है? डिप्रेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन बचेगा खत्म। और वो जमीन जो थी? वो जमीन भी बिक जाएगी भाई डिप्रेशन में, बता। ऐसा क्यों डिप्रेशन? भाई देखो आजकल जो ना डिप्रेशन एक ऐसी चीज हो गई है सबको, इसका जो सोशल मीडिया है ना, इसका जो एंड है वो डिप्रेशन है, मैं बता। अच्छा, हम रहे पहलवान आदमी, अलर्ट मान लो चाहे हमें, हमारे दौरे ये चीजें आती नहीं, डिप्रेशन टाइप की कुछ चीज दूर से भाग जाते। तो भाग जाए कि भाई हम भगा देते हैं। वो कहती है भैया मैं आऊं, अरे भैया गेट लगा हुआ है, तेरी एंट्री ना यहाँ, हमारे पास नहीं आती है ऐसी चीजें। अब ऐसा है, देखो मेहनत करने का ये डिप्रेशन, मतलब जो मेहनती व्यक्ति है, जो मेहनत कर रहा है, जो दम फाड़ रहा है, और फिर आके सो गया, उसने इंस्टाग्राम के बारे में ना सोचा पूरे दिन के इंस्टाग्राम में चलाता हूँ या वहां हूँ नहीं हूँ, थर के सो गया। सोशल मीडिया का असर है? कुछ भी असर नहीं है भाई मुझ पे, मैंने घेर दिया भाई, प्यार देते हैं, ओके यहीं तक हूँ मैं। नहीं करना होता कितने फॉलोवर्स बढ़े, कितने लाइक्स। मैं तो ये देखता हूँ कितनी घटे घट रहे हैं आजकल उसको। नहीं बढ़ेंगे, अभी काल लीजिएगा। प्यार तो भाई है, यहाँ तक है, मतलब अगर कोई बंदा अनफॉलो भी कर देना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इंसानियत की वैल्यू है, इंसान मेरे सामने खड़ा हो गया मेरे लिए यही बहुत है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं दे रहा, मैं जानता हूँ नहीं दे रहा। किसी के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान हरियाणा बहुत दूर दूर के लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मुझे जी अहमियत समझता हूँ, किसी कोई मुझसे मिलने आया तो इतना प्यार करता होगा। और नाश्ता वास्ता कराते हैं? क्या नाश्ता नाश्ता करा दो, खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं, सुवाते भी हैं, अगर आपको ज्यादा रात को आ गए तो सुवाते भी हैं। बहुत बंदे आए हैं, लेट के गए हैं, बात करके गए हैं, सुबह को ना बैग पैक करता हूँ, ये पूछता हूँ जिम चल रहा है मेरी, ये हाँ भैया चलो, यार लड़ा है जिम, मेहनत भी करवा भेजता हूँ, एड्रेस लिख देना, मैं आना जाना रह जाए। जब चाहो तब आओ, लेकिन खाने को रहता हूँ कुछ भूखा मार दूंगा। मैं यही पे सही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हमने सुना है आप किसी शो में जा रहे हैं, उस शो का नाम क्या है? एंड जब शो का इनविटेशन आपके पास आया तो आपकी क्या खुशी थी इस टाइम? भाई देखो ये तो फिटनेस का शो है, और मैं बंदा भी फिटनेस का हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को और आगे प्रमोट कर सकता हूँ, लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी इस तरह से परफॉर्म कीजिए, इतने तकड़े हो जितना तकड़ा मैं हूँ, मैं चाहूंगा लोग मुझसे भी ज्यादा तकड़े हों। उस शो का नाम बताना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? अब इस पॉडकास्ट को डालोगे तो अंदर होऊंगा, तो उसका नाम बैटल ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड सीजन 2, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। तुमसे तगड़े भी तो हो सकते हैं वहाँ पर। हाँ भाई तगड़े हो सकते हैं, लेकिन मुझसे तगड़ी की मानसिकता नहीं हो सकती, मैंने समय बहुत दिया है अपने हेयर स्ट्रॉन्ग पावर। हाँ, इंसान शरीर से स्ट्रोंग नहीं होता, दिमाग से स्ट्रोंग होता है, अगर ये बिगड़ गया तो बॉडी कांप जाती है, बॉडी वर्क पे नहीं रहती। बट बैटल ग्राउंड गेम ही ऐसा है, वो अच्छे की मेंटल खराब। हाँ भाई मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें दुनिया में कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप में पेशेंस है तो आप हर चीज को हैंडल कर सकते हो, चाहे वो कैसी सिचुएशन हो।
पेशेंस जरूरी है। तो फिर घर वालों को जब आपने बताया इस शो के बारे में, उनका रिएक्शन क्या था वैसे? मैंने बताया कि मैं एक शो में जा रहा हूँ जो रियलिटी शो है, तो मैं मुंबई कर दिया था। हाँ मुंबई जाएगा तू, तू मुंबई जाएगा, मतलब ये एक मूवमेंट नहीं होती कि भाई यहाँ से और इतना दूर, मतलब सलाम मार रहा है। हाँ तो समय आ गया, मतलब जाऊंगा। तो मेरा ऑडिशन था, मैंने बोला मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ पहले, तो उनको ऐसा कर लेगा, मगर सारी जिंदगी है तो भरोसा ही नहीं था मतलब। भरोसा इसलिए नहीं था कि उनको ये पता है कि हाँ वो एक अलग दुनिया है, वो एक बड़ी चीज है, बड़ी मूवमेंट है। मैं भी हल्के में ले रहा था शो में जाने से पहले, लेकिन जब मैंने वहाँ गया, जब मेरा बूट कैंप हुआ, पीआई हुआ, बहुत सारे इंटरव्यू हुए, जब मुझको पता चला कि क्यों लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। मुंबई ड्रीम सिटी है। वो सपने छीन भी लेती है और बना के देती है, दो तरीके मैंने वहाँ देखा है, खुद रियलाइज किया है मैंने वहाँ रह के। तो फिर मेरा हो गया, हाँ तो मैंने बताया हाँ सिलेक्शन हो गया यार, संची तरीके थे, घर वाले खुश हो गए ना, हाँ भाई तभी आया काम को। तो मेरे को भरोसा था, भरोसा था पक्का। भरोसा इसलिए था कि मेरा माइंड सेट था इस चीज को लेके, जिसका किसी काम को लेके माइंड सेट है ना, वो सर्वाइव कर लेगा। मेरे सामने हीरो जैसे लड़के, जिनकी पर्सनैलिटी देखे तो लोगों की भूख भग जाए, ऐसी ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां, ऐसे इंग्लिश बोलने वाले लड़के, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, बोला मैं तो देशी हूँ भाई। तो क्या हमें शो में देसी पनीर देखने को मिलेगा, ये हमारे साथ मैथ्स बैठे हुए हैं, वहां पर जाकर चेंज हो जाएंगे? यही पर्सनैलिटी रहती है। फिर तो मजा आएगा। हाँ मैं को ट्रम्प का पोता खोड़ी हूँ, तो मैं चाहिए होगा नहीं बोलने लग जाऊंगा, भाई भाषा तो यही रहेगी, माँ के यहाँ जो भी है मेरे पास यही रही, रियलिटी है। यही है हाँ। ओके, तो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, मतलब टीम के साथ खेलोगे या सोलो? देखो ऐसा है, मैंने पुराने कुछ एपिसोड देखे, ठीक है, मैंने सोचा है उसके बारे में, कुछ विचार कर रखा है कि हाँ मुझे कैसा अपने आप को प्रमोट करना है। उन्होंने जैसा किया है अपने हिसाब से किया है, लेकिन अब हम स्वयं जा रहे हैं तो हमें कैसा प्रमोट करना है, हमारा ओरा क्या होना चाहिए, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। बट मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं दम में है। नहीं दबा नहीं मैं आज तक, बट वैसे दम नहीं देंगे क्योंकि नहीं नहीं मैं दबूंगा यार है, और हाँ लोगों का इतना प्यार है ना बाहर, बाहर की दुनिया में वो नहीं दबने देंगे और भीतर मैं नहीं दबूंगा। अगर आपको कोई ट्रिगर करता है तो आप उसको जवाब दोगे ही मुक्का? देखो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे कसम नहीं दी जा रही, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ चीजों को नजरअंदाज कर सकता हूँ और किसी को सर पे से छोड़ भी सकता हूँ। भाई मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरी बुद्धि सटक जाती है कुछ टाइम नहीं भी। और कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट रहा 12 में बट कॉन्ट्रैक्ट वैसे जल्दी सीधी सर चलती है, लेकिन जब कोई ऐसी गाली दे दे जो मुझे पसंद ना हो, तो फिर सो गया बाहर में, मैं बेशक बाहर आ जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ सो एक बहुत बड़ी चीज होती है, तुमको बना भी सकती है, तुम्हारा कैरियर खा भी सकती है। तो उस चीज की इज्जत करते हुए मेरा और इस रूप में होगा लोगों के बीच, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ। पहली बात तो मुझसे कोई फालतू बकवाद नहीं करेगा, बकवाद इंसान जब करता है, जब तुम किसी से बकवाद कर रहे हो तो रिप्लाई उतना ही गंदा आएगा। जब हमारे हमारे शब्द अच्छे हैं किसी के प्रति, तो कोई गंदा क्यों ही बोलेगा। बट टीम आमने सामने भी तो बढ़ा देते हैं। हाँ मेरी टीम को भी मेरे सामने कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें भी, मैंने बोला नहीं हर चीज के लिए माइंड सेट करके जाना पड़ेगा। प्रिपेयर कर लिया पूरा कर दिया भाई, मेरे पे तो कोई लोड ही नहीं है इस चीज को लेके, कोई लोड नहीं है, कोई भी मूवमेंट कोई भी सिचुएशन आए, बस पेशेंस रखूंगा, सारी चीजें हो जाएंगी आराम से। बिल्कुल आप जीत का ही है, बाकी हमारे ऑडियंस का प्यार आपके साथ है और बाकी सब लोग हैं। सभी लोग हैं भाई, अपने लिए खड़े हैं सभी, इतना सा प्यार इतनी सारी मोहब्बत करते हैं। अभी जब शो की बात चल रही है तो मतलब कौन कौन सपोर्ट में है? इस सपोर्ट में तो सभी ने, सभी जितने भी हैं, ये जिसको भी पता चल रहा है जी। वो भी सपोर्ट में आ रहा है, ये जिनको हमने सपोर्ट किया है वो भी सपोर्ट में आ गए कि भाई आप जाओ बाहर हम देख लें। अब इन केस कि आप अंदर हैं और आप सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया तब? चलो फिर हमारा खुद का वजूद है, अगर नहीं किया तो इसका मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, या मतलब ही नहीं है भाई। कई हजार लाख बादाम पिए हुए हैं इस चीज़ को सेट, माइंड को सेट करने के लिए पिए हुए हैं। ये कमजोर मानसिकता वाले इंसान की चीजें हो सकती है, तो भाई किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो नहीं किया, अब तुझमें खुद में दम नहीं था क्या, बस जाके खुद ही हाथ दे देना, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। 100 भी जीत लेगा, घेट में हाथ देगा, 100 भी जीत लेगा, सब उसका देगा, थोड़ा मजबूत है वो। सब तरह से मजबूत होकर जा रहा हूँ भाई मैं। तो मैच से भाई बैटिंग ग्राउंड में गेम खेलने जाएंगे या फिर गेम बदल रहे? भाई इतिहास बनाने जाऊंगा आपके, कैसा इतिहास? वो ये कुछ ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ होगा किसी गेम में, चाहे वो शादी गेम अब तक हुआ हो रियलिटी शो, लेकिन उसमें कुछ चेंज ऐसा कर जाऊंगा ना, कुछ ऐसी मूवमेंट दे जाऊंगा
कि लोग मुझे याद रखेंगे, हाँ मैक्स ने कुछ किया था वहाँ। ऐसा कुछ माइंड सेट कर रखा है? कुछ मूवमेंट वहाँ अपने आप हो सकती है। मैंने कुछ, अगर हम बाहर सोचे वो चीज़ ना हुई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा कर जाऊँगा कुछ भी, या तो एंटरटेन इतना कर जाऊँगा लोगों को, या फिटनेस की इतनी ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँगा अंदर। वैसे उनके टास्क तो चेंज होंगे, माइंड के गेम, वैसे गेम, अलग अलग स्ट्रेटजी है उनकी, वो तो हमको बताएंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, 100% दूंगा अपना। और 100 में से मैंने 90 भी दे दिया ना तो भी चलेगा, क्योंकि जो और जा रहे हैं ना वो 100 में से 40 या 30 दे पाएंगे, क्योंकि उनका मेरे बराबर का माइंड सेट नहीं है। माइंड सेट मैक्स भाई अभी हुआ है या मतलब कॉलेज लाइफ से था या पहले से ही था भाई, पहले से ही चीज़ों को लेके पहले से ही था, दौड़म फाड़ पहले से ही है? पहले से ही रही है। सिचुएशन हाथ से निकल जाए तो घूसे से कवर कर लो, नहीं हो रही तो प्यार से कर लो। तो इस चीज में घर वालों का सपोर्ट था, बोले तुम्हारा का हम पूरा देख लेंगे? सपोर्ट है। नो अगर कोई ना माने तो एडजस्ट कर सकता है। ये हाथ और ये पहलवानी पिटने के लिए थोड़ी करवाई है तुझे, क्या तू आ रहा है, हमने इतना खवाया कि पहलवान जीत कुट के आ रहे हैं यहाँ, आँख सूझ रही हैं, इस चीज़ के लिए थोड़ी करवाई कि भाई अगर ना हैंडल हो तो कर लियो अपने हिसाब से, थाने से तो हम छुटवाई लाएंगे, टेंशन मत ले। पहलवानी भारी पड़ेगी? लंगोटी वाला बंदा तो हमेशा भारी पड़ता है भाई। मजा आएगा इस शो में, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। एंड आई एम सो सॉरी, मैं सवाल तो नहीं पूछना चाहता आपसे, बट भाई मैंने सुना था कि आपके पापा की डेथ हुई थी अभी कुछ। हाँ भाई अभी हुई है, मतलब अब तो 1.5 हफ्ते हो गए, और उसके जस्ट अगले दिन ही, मतलब 1 हफ्ते कंप्लीट हो गए जब पूजा हुई थी घर में, उसके अगले दिन ही मुझे जाना पड़ा था शो के लिए। तो वो एक ऐसी मोमेंट थी मेरे अंदर, ये था कि ऐसे टाइम पे जाना ठीक है या नहीं है। घर वालों ने कहा तू जा, पीछे की जो सिचुएशन है या जो चीज़ें हैं आज हम संभालने के लिए बैठे हैं, तो तुझे कहीं ना कहीं अभी जाना चाहिए, क्योंकि तूने बहुत दिन से तैयारी कर रखी। 4 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चसक रहा हूँ, बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, घर वाले मुझे उसी निगाह से देख रहे हैं, ये कुछ नया करने वाला है, ये उसी किरदार में आ गया जब ये पहलवानी करता था, चोट लग रही है, कुछ भी लग रहा है, ये वो पागलपन इसमें आज दिख रहा है, तो मतलब ये कुछ नया करने वाला है। तो इस बीच में आपने पापा को मिस किया? तो भाई मिस तो करना पड़ता है। अब ये देखो ना कि इतने लोग सपोर्ट में थे। अभी घर पे जब अभी कैमरा वाले कवर अप करने आए थे घर पे, तो सब बड़े बुजुर्ग बुलाए थे हमने, पास पड़ोस से सब, लेकिन वहाँ हमारा बाप नहीं था। तो कैसा रियलाइज़ हुआ होगा कि इतने बड़े बड़े कैमरे सबके मुंह पे चल रहे, हमारे ताऊ जी थे, हमारे ताऊ के लड़के, हमारे बड़े भाई सब थे, लेकिन एक हमारे बाप को छोड़ के सब। तो एक ऐसी मूवमेंट हो गई उस टाइम मेरे, थोड़ा सा मैं तो, वो कह रहे थे भाई तुम सूट में ऐसे कपड़े पहनो, ये कपड़े वपड़े तो जैसे पहन रहे थे ठीक है, लेकिन आंखों में आंसू थे कि भाई आज पापा होते तो अब इतना बड़ा मुकाम देख पाते कि मुंबई तक चला गया मेरा बेटा, मतलब यहाँ से निकल के। हर किसी का एक सपना मुंबई के लिए होता है, लास्ट सपना है यहाँ से दौड़ मुंबई तक की होती है, एंड है तो एंड है मुंबई। मुंबई बनाती है इंसान को, और मैं वहाँ तक की दौड़ मार चुका हूँ, और वो मेरे पापा नहीं देख पाए उस चीज़ को। बट आपके पापा ऊपर से देख रहे हैं। हाँ उनका आशीर्वाद है भाई। पिताजी की डेथ के बाद आप अंदर से कितना टूटे? भाई एक एथलीट हूँ, टूटूंगा तो नहीं। उनका नाम अभी हुआ ही नहीं है रियल में, नाम तो अब करना है, नाम तो उनका मैं अब करूँगा रोशन दबा के। ये कहते हैं कि पिता के होने पे इंसान नाम करता है, मैं ना होने पे नाम करूँगा। वो जहाँ भी होंगे, जिस दुनिया में भी होंगे, देखेंगे तो वो खुश होंगे कि हाँ ये कुछ अलग ही मिट्टी का बंदा पैदा किया है मैंने वाकई। एंड बचपन से अभी तक जो पापा के साथ बिताए हुए पल, वो भाई वो तो ऐसे पल थे कि मैं पढ़ने लिखने में कभी आगे नहीं रहा। उनकी गालियाँ मुझे मिली, अरे तू पढ़ ले, तू पीछे रह जाएगा, कोई तेरी ज़मीन हड़प लेगा, कोई तुझ पे अंगूठा लगवा लेगा, कोई तुझ पे सिग्नेचर गलत करवा लेगा, तुझ पे कुछ पढ़ना नहीं आता, तू ये तू वो। मैं कहता था कि इंसान शरीर से मजबूत हो जाए ना, विचारों से मजबूत हो जाए, तो सब चीज़ एडजस्ट हो जाती है। मेरा ये मानना था, और मेरी ये चीज़ें चली भी। उन्होंने सोशल मीडिया पे जब मैंने काम करना शुरू किया, लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया, मैं रिबन काट के आया, मैं पैसों की माला लेके आ रहा हूँ, स्वागत के वो चीज़ें लेके आ रहा हूँ। मैंने वो माला अपने पापा को पहनाई, इतनी बार पहना दी, इतनी बार। फिर वो ये कहते थे ये चल के आ रहा है यार दुनिया में, रोज़ पैसे ला रहा है, रोज़ चीज़ें कर रहा है, भाई तू कहीं मतलब डकैती तो नहीं मार रहा। मगर डकैती नहीं है, ये वो मेहनत है। जब मैं कैमरा उठा के भागता था ना यहाँ से, तो ये वही मेहनत है। और लोग दूर दूर से मिलने आ रहे हैं, तो मेरे पापा बुलाते थे, यहाँ नो, हाँ अंकल जी नमस्ते, क्यों आया है? नो फोटो खिंचवाने। नो किसके साथ? नो मैक्स के साथ। यू मोदी को लौंडा जो एक गल फोटो खिंचवाने आया हो। अरे नहीं अंकल जी, भैया बहुत फेमस हैं। क्या करे है यू? अंकल जी वीडियो बनाते हैं ना, हम उनकी वीडियो देखते हैं। अच्छा रे। फिर मुझे ऊपर से बुला कर, ओए वाह बुला के लाओ,
फिर मैं नीचे आकर बच्चे मुझसे मिले करे, तो वो उनको वो चीज़ें दिखने लग गई थी कि कहीं ना कहीं ये कामयाब होने लग गया है। लेकिन वहीं तक जर्नी रह गई कि कामयाब होने लग गया है। वहाँ के बाद अब वो चीज़ें नहीं, वो आगे के मूवमेंट नहीं देख पाए ना, उस चीज़ का दुख है। और भाई उनका जो रूम है मैंने अभी नहीं खोला, वो मैं बैटल ग्राउंड के बाद ही खोलूँगा। उनकी जो कपड़े, कुछ कपड़े मैंने रोक लिए थे। मरने के बाद इंसान के कुछ कपड़े जला दिए जाते हैं, कपड़े, जूते, लत्ते, हर चीज़, एक एक चीज़ जला देते हैं। उसकी उस इंसान की कोई याद नहीं रखी जाती। मैंने एक जैकेट दुबका रखी है, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। और उनकी एक चप्पल दुबका रखी है, वो मैंने बड़ा रखी है कहीं। उनको मैं जब देखूँगा, वो जो जैकेट में अपने बाप की महक है ना शरीर की, उस महक को आने के बाद ही सूंघूंगा। क्योंकि अभी मेरे अंदर वो गुब्बार भरा हुआ है कि मैं रो पड़ा ना एक बार, तो चीज़ें बहुत, मेरा माइंड सेट है वो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए उथल पुथल हो जाएगा, मेरा मन कच्चा पड़ जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं। तो मैं अंदर से इतना स्ट्रांग हूँ उन चीज़ों को लेके कि मेरे पिताजी हैं या नहीं है, अभी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन मैं करूँगा कुछ नया। ऐसी क्या चीज़ है मतलब इतना स्ट्रांग बना रही है? भाई स्ट्रांग बनाती है, समय स्ट्रांग बना देता है। जब इंसान ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल कर लेता है ना, तब वो चीज़। अब फिर हमको ये भी पता है कि मान लो आप और मैं एक रेल में सफ़र कर रहे हैं, अगर आपका स्टेशन आ जाए तो क्या मैं रोऊंगा? नहीं रोऊंगा। ऐसे ही मेरे पिताजी का भी तो स्टेशन आ गया, वो उतर गए, तो क्या मैं रोता ही डोलूँ? अब पागल हो जाऊँ क्या? जब मेरा माइंड सेट है, मुझे पता है इनको तो सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, हम मृत्यु लोक में जी रहे हैं, तो यहाँ तो हर किसी का स्टेशन आएगा और इंसान को उतरना ही पड़ेगा। तुम कितना ही हाथ पकड़ लो, नहीं रुक सकती ये रेल, ये चल रही है, इसमें सब सफ़र कर रहे हैं। इस फेज से कैसे गुजरे आप? एक पॉइंट पे आकर होता ना सब, अब हार मान ली। मेरे पिताजी ने जब सांस छोड़ा था ना, मैं वहीं खड़ा था, सब रो रहे थे। मेरे को ये था कि भाई मैं गया, मैं सिल्ली लेने गया, सिल्ली वाले से सिल्ली लाया, मैं कहा भाई लिटाओ पापा को, लिटाओ, भैया रो रहे हैं। मगर रोने से काम अगर चलते तो मैं भी रो लूँ तुम्हारे साथ बैठ के। रोने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। तो सिल्ली विल्ली मंगाई, लिटाए, ठीक है, सारी चीज़ें, सारी मूवमेंट की। मैं एंड दी एंड तक नहीं रोया, रोया ही नहीं मैं। मेरे को बहुत सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों के साथ हुई है। मैंने हज़ारों लोगों को कंधे दिए हैं, मैंने सबके दुख देखे हैं। उससे पहले जस्ट एक हफ्ते पहले मैं रिंकू भाई के पिताजी को कंधा दे के आया था, एक हफ्ते पहले। आज अगर पापा जिंदा होते तो मतलब उनका क्या रिएक्शन होता कि हमारा बेटा एक शो में जा रहा है? वो ये चीज़ देख पाते कि जहाँ मतलब देखना चाहते थे, वो पूछते थे ना कि ये क्या करता है, वो अब दिखता है ये क्या करता था, अब पता चलता उनको। जब वो फ़ोन पे देखते ना, जब मैं टीवी पे दिखता इतने बड़े, उस पे दिखता, घर वाले जब दिखाते कि आओ मैं, हाँ टाइम हो गया, मैक्स का वो आ गया, एपिसोड आ गया, मैक्स दिखेगा, शो में कुछ ना कुछ कर रहा है मूवमेंट, तो वो तब देखते तो उनको प्राउड होता है, यार ये कहाँ पहुँच गया बताओ है। और हम इसको नू कहते तो तू अनपढ़ है, तू नू है, तू कामयाब नहीं होगा। और देखो इसने ही सबसे ज़्यादा घर का नाम रोशन कर रखा है इस टाइम। तो एक पहलवान आदमी घर को कहाँ से कहाँ ले गया उठा के, कितनी मजबूत मानसिकता है इसकी ना, तो वो इस चीज़ को देख पाते। एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स का कितना सपोर्ट है अभी? पूरा सपोर्ट है भाई, मैं कुछ भी बोल दूँ ना, वो चीज़ मेरे लिए इस टाइम उपलब्ध है कि तुझे जो कुछ चाहिए हमें बता, वो ला के तेरे सामने रख देंगे इस टाइम। एंड जो अभी मतलब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहेंगे आप? हाँ भाई, आप जिस भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो ना भाई, करते रहो, एक दिन बाहर आएगी। एक वो दिन आएगा जब आप ये कहोगे कि हाँ भाई हमारा वो दिन आ गया जिसके लिए हमने मेहनत की थी। अच्छा, जैसे अभी आपको पहलवानी का शौक है एंड जितने भी आपको लोग देख रहे हैं, इंस्पायर हैं आपसे और वो पहलवानी करना चाह रहे हैं, तो वो भी कुछ टाइम बाद क्विट कर देते हैं, उनके लिए कुछ? भाई देखो, मैंने तो क्यों किया था, क्योंकि मेरे तो इंजरी हो गई थी, मेरी तो मजबूरी हो गई, मेरे ज़्यादा ही मतलब एक पैर से मैं तो पैरालाइज ही हो गया था एक तरह से। मेरे को तो डॉक्टरों ने ठीक किया है, मैं तो वापस आया हूँ मुश्किल से, लेकिन इतनी फिटनेस कर सकता हूँ बस कि कहीं ना कहीं बच्चों को, नए यूथ को मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ कि हाँ आप ऐसे फिट रह सकते हो, देसी चीज़ें खा सकते हो, कहीं ना कहीं नशा पत्ता से दूर भी रहोगे अगर आप इस फील्ड में रहोगे, तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। बच्चों के माता पिता मुझे देखते हैं और वो उनको प्रेरणा देते हैं कि भैया को भी देखा करो, और उस चीज़ को लेके मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं आज। अब जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, पापा के लिए कर रहे हो, या फिर फैमिली के लिए, या सिर्फ फेम के लिए? भाई देखो, इंसान जब शुरू करता है ना, अपने लिए शुरू करता है कि मैं बनूं। जब बनना शुरू होता है
फिर सबके लिए करना शुरू कर देता है। फिर उसको ये लगता है क्योंकि जैसे मैंने किया, अब मेरा भतीजा है वो मेरा नाम लेगा कि मैं मैक्स का भतीजा हूँ, तो फिर हमें पूरी फैमिली के लिए करना पड़ता है। जब फैमिली के लिए कर लेते हैं तब हम अपने समाज के लिए करते हैं। जब समाज के लिए लगे कि हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम और लोगों के लिए भी करते हैं जो हमसे जुड़े हुए जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ठाकुर भाई हों, पंडित भाई हों, कोई भी हो। कोई भी आज मेरा नाम ले सकता है कि मैक्स भाई हमारे भाई, हाँ है भाई, इसमें कोई शक थोड़ी रह गया भाई। हर समाज में हर धर्म के बंदे के साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यूज करो भाई हमारा नाम। जहाँ भी अगर आपको ये लगे कि यहाँ मेरा भाई का नाम लेने से काम निकलेगा, निकालो भाई, मैं बैठा ही इसलिए हूँ। उस पेन ने पिताजी की डेथ के बाद आपको तोड़ दिया या बना दिया? भाई मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे तो अंदर ऐसी मतलब ऐसी मैंने ऐसा किरदार ही नहीं देखा अपने अंदर कभी भी। मतलब मैं मुंबई जब गया था ना, पता नहीं, जब मैं उतरा ना, प्लेन से उतरा, अलग ही मूवमेंट थी, माइंड अलग ही काम कर रहा था, हाथ पैर अलग चल रहे थे। मेरे को ये था कि तू ऐसे टाइम पे आया है जब जब कोई नहीं आता। अकेले गए थे या मतलब? अकेला गया था। अकेले गए थे। हाँ, उनकी टीम ने मुझे वहीं से ही उठाया एयरपोर्ट से और लेके होटल कहाँ गए, बूट कैंप ले गए सीधा। मेरा पेट भरा हुआ था, सीधा लेके बोले आपको दिखाना है सब कुछ, एक्सरसाइज वगैरह, ये उठाओ वो उठाओ, यहाँ चढ़ो वहाँ चढ़ो। मगे हैं नो रेस्ट, नो रेस्ट कुछ नहीं। उनको यही नहीं पता कि पिताजी के बाद इनके घर में इतनी भागा दौड़ी, लोगों को बैठाना मिलना सबसे। सुबह को लगते थे हम 7 बजे से, खाट बिछाई, कुर्सियाँ बिछाई, आओ जी बैठो जी, पानी लो, ये लो, लोगों से बात करनी, क्योंकि कोई इंसान हमारे घर में आया बोर थोड़ी करना है, बातें भी होती हैं। पूरा दिन एनर्जी उसमें खर्च हो गई। रात को 8 बजे 9 बजे लोग उठ के जा रहे हैं, और फिर उसके बाद यही दिनचर्या हो, आप टूटे पड़े हो बिल्कुल, पूरा दिन बैठना पड़ रहा है। रोटी पानी का भी आपको पता है, रोटी नहीं बनती घर पे, 5-7 दिन तो रोटी बनती ही नहीं है। रोटी का भी कोई शेड्यूल नहीं है, जो मिल गया, पानी पी लिया, जो करना कर लिया, मतलब इधर उधर ही हो गया कतई सिस्टम। उस थकावट के बीच से निकल के, और एक दिन पहले पत्ते हुए, दावत हुई, खाना वाना किया, फिर और ज़्यादा मिलना जुलना, पूरा एनर्जी पूरी वेस्ट हो गई। रात को 12 बजे सोया था, दिन को 5 बजे उठ के जब पहुंचा ना, तो फ्लाइट छूट गई क्योंकि थोड़ा आगे पीछे तो होता ही, आदमी इतना थका हुआ है, तो छूट गई। मैंने तुरंत एकदम, एक थे वो रहते नहीं है वहाँ पुलिस वाले, और वो तो एक भाई के 2-3 स्टार लग रहे थे कंधे पे, मैंने भग के जाके पैर लिए, नो भैया नमस्ते। बोले भाई तुम तो पहलवान हो? मैंने हाँ जी, हाँ कान टूटे हैं, ये हमारी आईडी है भाई। उन्होंने देखते ही कहा तुम तो पहलवान हो? मैं हाँ जी। कहाँ जा रहा था? मगर मुंबई जा रहा था, एक काम सा था इमरजेंसी। बोले क्या हुआ? मगर लगेज में लाइन में लगा ना लगेज की, तो मैं लेट हो गया उसकी वजह से। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ? मगर आप मुझे तरीका बता सकते हो कि अब मैं कैसे मुंबई पहुँचूँगा जल्दी, मतलब आज ही पहुँचना है। बोले F1 पे पहुँच, भग के जल्दी जा, F1 पे पहुँच, और वहाँ जाके ना अपना ये सेम टिकट दिखा दे, वो न्यू बॉडी पास देंगे अभी का, 1-2 घंटे की आगे पीछे की कोई फ़्लाइट होगी वहीं की, और तेरा लगेज यहीं से चला जाएगा, और तू सीधा फ़्लाइट का इंतज़ार कर। F1 पे गया, 3 घंटे बाद की फ़्लाइट थी, 11 बजे से। मेरी 6 बजे की यहाँ थी और 11 बजे की अगली थी। 11 बजे वाली का इंतज़ार किया, उस गेट पे जाके बैठ गया, फिर 11 बजे उड़ा, वहाँ पहुँचा, जाते ही के साथ बूट कैंप करवा दिया, ये वो उठाओ सर, ये वो। मैं कर लेंगे भाई, सारी ज़िंदगी क्या है, अब तुमको क्या है दुखड़ा सुनाऊँ कि मैं अपने बाप के बाद आ रहा हूँ, ये वो नहीं। माइंड सेट था, मगर या करना है, करने आए करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या करना है। फिर उसके बाद वहाँ से थकू के ले गए PI के लिए, मतलब इंटरव्यू होता है, चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, कोई कुछ भी सवाल पूछ सकता है। पूछे देसी स्टाइल में, सबको जवाब दिया, बढ़िया, लोगों को पसंद आई चीज़ें, कॉमेडी भी कर दी और भी ठीक है। तो लोगों को मतलब जब हम खाना खा रहे थे ना सब, तो एक भाई ने जो जानता था टीम का मेंबर, जो उसको पता था कि हमने इसका टिकट इसलिए लेट कराया है कि अभी ये पिछले हफ्ते इसके पिताजी एक्सपायर हुए। अच्छा, उनको पता था ऑलरेडी? टीम को पता था, जो लोग खेलने आए हैं मेरे साथ उनको नहीं पता था। उनके बीच में बैठ रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन भी उन्होंने मेरे चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं देखी, कोई शिकस्त ही नहीं देखी। तो उन्होंने बताया कि मैक्स भैया के तो अभी पिताजी भी एक्सपायर हुए हैं पिछले हफ्ते, वो शॉर्ट रह गए। बोले यार 3-4 दिन से बंदा हमारे बीच है, खा रहा है, पी रहा है, मजाक कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, लेकिन एहसास ही नहीं होने दिया। एहसास नहीं होने। ये माइंड सेट होता है, यही होना चाहिए भाई।
तुम रोते डोले लोग सोचेंगे यार बड़ा कमज़ोर आदमी है, मतलब एकदम साला। पर वाला नहीं रुलाया आपको, फैमिली है आपकी। इतनी फैमिली है, इतना सारा प्यार है, इतना सारा आशीर्वाद है, मुझे तो कमी नहीं लगी। लेकिन जब खुद का बाप जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे घर के 15 सदस्य एक गल मर गए हों। ये बाप की वैल्यू होती है। ऐसे लगता है कि घर खाली हो गया, कतई बिल्कुल खाली हो गया, ऐसे मानो अब घर सब है, माँ भी है, भैया हैं, भतीजे हैं, भाभी हैं, इतना बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा। ताऊ जी हैं, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, ऐसे मानो 70-80 लोग हैं घर में। तब भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं चले गए यार एकदम। बाप की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता। नहीं भाई, कोई नहीं कर सकता। बेस्ट विशेष हैं हमारी आपके साथ। हाँ भाई। एंड मैक्स भाई, ऐसी कोई बात जो अभी भी दिल में है, फैमिली को नहीं बताई है, दोस्तों को नहीं बताई है, जो आज आप बताना चाहें? भाई ऐसी कुछ बातें हैं दिल में जिनको चाह के भी इंसान नहीं बताना चाहता। अपने कुछ दुख होते हैं, कुछ यादें हैं पिताजी के साथ मेरी पुरानी, कुछ बातें हैं जो मैंने उन्होंने की हैं बैठ के, कुछ लम्हे जिए हैं जो लोगों को नहीं पता, हमको ही पता होता है भाई, फैमिली को ही पता होती है ये चीज़ें। तो मैंने अपने उस पर फ़ोटो लगाया था पिताजी का, फ्रंट उस पर लगा लेते हैं, वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। जैसे ही फ़ोन खोला पिताजी, फिर ऐसा लगता था मैंने लगा क्यों रखा है ये, क्या ये इस दुनिया में है या नहीं है, ऐसी एकदम मूवमेंट आती थी। फिर वही याद 2 घंटे बाद ही मैंने फ़ोटो हटा दिया। मैं भाई इस फ़ोटो को हटाओ, ये ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है भाई, मतलब हर बार याद दिला रहा है, बार वही कॉन्सेप्ट। अरे ज़िंदगी में आगे को बढ़े हैं कि यहीं अटक जाएँ ज़िंदगी को लेके, वो चीज़ें हो रही थी। मैं बोला ठीक है, जो है हो गया भाई, अभी आगे को बढ़ो यार। हम खुद किसी के बाप हैं, अब फिलहाल हमारे ऊपर भी खुद जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे हमारा बाप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके गया है कहीं ना कहीं, अब हमें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। वो चीज़ मेरे को। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? एक बेटी है मेरे पास 2 साल की। वेल, हमारी और हमारी टीम की बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेहताब भाई आप राउंड टू हेल के चेहरे हो और किसी पहचान के मोहताज नहीं हो, और आपके इस पॉडकास्ट में सबसे पहला मैं ही बंदा हूँ जो मतलब पॉडकास्ट दे रहा हूँ भाई। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आके, और मैं चाहूँगा जितने भी मेरे भाई हैं जो टॉप क्रीम है आज हिंदुस्तान में, वो आएँ और हमारे भाई के पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट दें और इसको और ऊपर लेके जाएं भाई। तो मैक्स भाई, क्या आप रियल में भी इतने ही एग्रेसिव हैं जितना आप फ्रंट ऑफ कैमरा पर हैं? हाँ भाई, पक्का? अभी कहूँ मैं आपसे अभी गुथ पड़ूँ? मौका दो। मैं मौका ही नहीं दूंगा भाई, भाग जाओ मैं उठ के। सो मैक्स भाई, आप करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन। तो मेहताब भाई इसमें हाँ या ना में जवाब देना है क्या? ना, मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा, उसमें से आपको एक चूज करना है। अब पूछो। इग्नोर या बदला? इग्नोर कर दिया। फ्रेंड या फॉलोवर्स? फ्रेंड। मनी या रिस्पेक्ट? मनी। रिस्पेक्ट बाद में मिलती है। लव या फैमिली? फैमिली। ओके, आरसीबी या सीएसके? KKR। वेल, हमारा शो ख़त्म होता है। एंड ये क्वेश्चन जो है मैं जेन्युइनली वैसे ही पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या मैक्स भाई कभी किसी के लिए भड़ास है मन में? कभी किसी को देख के लगता हो, बोला हाँ ये मेरे सामने होता तो मैं इस पर इतना बुत मारता है, घूंसे मारता, कुछ ऐसा सीन है? भाई जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना कि 8 साल की बच्चियों का, 12 साल की बच्चियों का शोषण होता है, रेप होता है, तो उनको देख के बहुत गुस्सा आता है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि ये कानून के हवाले ना करके हम जैसे लोगों के हवाले कर दिए जाए ना, पहलवानों के, तो मतलब मसल दूँ इनको पकड़ के ना, ऐसा मन करता है। तो ये करने को मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाए। एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट और ये शो इसीलिए बनाया है मैंने, और तभी इसका नाम रखा है मन की भड़ास। यहाँ पर आपको मिलेगा रेज रूम, जहाँ पर आप उन लोगों को सोचकर आप अपने मन की भड़ास, गुस्सा, चीखें सब निकाल सकते हैं। उसमें मुझे बंदे भी मिलेंगे क्या मारने के लिए? नहीं, बंदे तो नहीं मिलेंगे, तो सामान मिलेगा बस? सामान मिलेगा आपको भाई ले चलो, मैं उन सामान में ही उन रेपिस्टों को देख लूँगा भाई। बिल्कुल। एंड सेफ्टी के लिए उसमें इक्विपमेंट हैं जो आपको पहनने पड़ेंगे। ठीक है भाई, यूज़ कर लेंगे। तो आगे का सफ़र जो मैक्स भाई है वो आपको अब अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सफ़र यही समाप्त होता है। एंड आप अपना गुस्सा रेपिस्ट के ऊपर निकालें या किसी के भी ऊपर निकालें, वो आपको अब अकेले करना पड़ेगा। तो चलें? हाँ ठीक है भाई, जाते हैं और तोड़ फोड़ करके आते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे भाई धन्यवाद। चलिए।
ये लग रहा है जिस हिसाब का बंदा है ना ये पूरा तबाह कर खाएगा आज। एक्स भाई आ चुके हैं अपने मन की भड़ास निकाल कर। ये लो पकड़ो अपना बल्ला। छोड़ दिया। हो मैक्स भाई हाँ भाई। आपको कैसा लग रहा है मन की भड़ास निकाल कर? भाई मजा आ गया, बहुत बड़ा से निकाली। और इसकी जगह कोई बंदा होता आज मारा जाता भाई, और कोई और हो जिसको पिटना हो बता देना भाई, ठीक है? जी जी, ये लो आपका सामान, और अंदर देख लो क्या हाल हो गया भाई। वो देखना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एंड गाइस आप भी निकाल सकते हैं अपने मन की भड़ास अभी। बताऊं कैसे? वो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर लाइक करो, शेयर करो, एंड अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अंदर देखता हूँ।